ये आज आपने सारण एमएलसी के लिए नामांकन किया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा बरसों से 6 साल से लगातार बाबा हरिहर नाथ से शपथ लेके कुछ कार्यों के लिए मैं चला था, जिसमें 3 एजेंडा मेरा मुख्य था। जिसमें मेरा मुख्य एजेंडा था कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं 18 सालों से। जो भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं वो अपने नाम के सामने माननीय लिखवाए ने के सिवाय कुछ करते ही नहीं हैं। लगातार वो जीत के जाते हैं और सदन के शोभा बढ़ने का कार्य करते हैं, ना कि हमारे प्रतिनिधियों के मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो हम प्रतिनिधियों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए और सदन में उनकी आवाज़ को उठाने के लिए मैं अपनी लड़ाई को लड़ रहा हूं। और मेरी लड़ाई नहीं है, मेरे पंचायत प्रतिनिधियों की लड़ाई है। जो मुख्य लड़ाई है, मुख्य एजेंडा है, जो सामान्य कार्य का सम्मान वेतन है। वार्ड सदस्य का वेतन 15,000, डीडी सदस्य का वेतन 20,000, आदरणीय मुखिया जी का वेतन 30,000 और जिला परिषद सदस्य का वेतन 35,000 रुपया, जो सरकार से पहली मांग और पहली लड़ाई। और सदन के पहले पटल पर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यही सामान्य कार्य का सम्मान वेतन का क्वेश्चन होगा। पंचायती शासन में सुधार के लिए आप क्या क्या करेंगे अगर आप चुने जाते हैं? देखिए, पंचायती शासन में सबसे पहले हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं, हम लोग का जो एजेंडा है, हमारे पंचायत प्रतिनिधि उपेक्षा का शिकार हैं। आपको मैंने शुरू में ही बताया कि पूरे बिहार में 75 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होता है, जिसमें 12 पद महामहिम गवर्नर साहब मनोनीत करने का कार्य करते हैं। बाकी पर हमारे प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, हमारे शिक्षक गुरुजी लोग चुन के भेजते हैं, हमारे ग्रेजुएट साथी चुन के भेजने का कार्य करते हैं। सबका कार्य होता है, सबके प्रतिनिधि अपनी आवाज़ बुलंदियों के साथ सदन में रखने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारे जो भी प्रतिनिधि बनने का कार्य करते हैं, जो एमएलसी चुन के जाने का कार्य करते हैं, वो केवल सदन में अपने नाम के सामने माननीय लिखवाकर और सदन की गरिमा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ना कि हमने पंचायत प्रतिनिधियों का मान सम्मान बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी जैसे सबके लिए सरकार सोचती है, सबकी सुविधा के लिए सरकार सोचती है, हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी सुविधा के लिए, मेडिकल सुविधा के लिए सरकार को सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो लेकिन हम लोग उसको दूसरे रूप में लड़ाई को लेकर चले हुए हैं कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि जिस दिन से निर्वाचित होकर आते हैं उसके 20 दिन के अंदर एक उनका कार्ड बनना चाहिए। वो कार्ड इतना पावरफुल कार्ड होना चाहिए कि अगर हमारे पंचायत प्रतिनिधि बीमार पड़ते हैं या कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं, पंचायत प्रतिनिधि अगर बीमार पड़ते हो, आईसीएमएस हो या पीएमसीएच हो या एम्स हो या कोई प्राइवेट संस्थान, कोई सरकारी या प्राइवेट संस्थान हो, वहाँ इलाज कराने जाते हैं तो उनको नंबर लगाना ना पड़े और उनको नंबर लगाना ना पड़े और अगर 20 लाख तक का दवा उनको कराना है तो बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, जो सरकार से दूसरी मांग और दूसरी लड़ाई। हम लोग का तीसरा भी लड़ाई है सरकार के साथ। हमारे पंचायत प्रतिनिधि 24 घंटा जड़ में बैठे हुए हैं, जनता का सेवा करते हैं, जनप्रतिनिधियों से जुड़ने का कार्य करते हैं, अपनी बातों को रखने का कार्य करते हैं। लेकिन उनकी जब बारी आती है, 5 साल जनता का सेवा करते हैं, जनहित में अपने पूरे समय को निछावर करते हैं और किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ता है तो उनके कहीं का नहीं रह जाते हैं। जो एक बार जनता का सेवा कर लेगा तो दिल्ली और पंजाब और कलकत्ता कमाने नहीं जाएगा। वो अगर पंचायत का हो गया, जन सेवा में अपने आप को निछावर कर दिया तो निश्चित रूप में जन सेवा में ही रहेगा। तो सरकार से तीसरी मांग और तीसरी लड़ाई है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि को मेरी मांग के अनुसार अगर 15,000 रुपया वेतन देते हैं तो निश्चित रूप में दीजिए, लेकिन हारे हुए प्रतिनिधियों को भी उसका आधा रुपया पेंशन के रूप में आजीवन देना पड़ेगा, जो सरकार से तीसरी मांग और तीसरी लड़ाई। जनता और पंचायत प्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हर प्रतिनिधि सुधांशु रंजन बन के इस चुनाव को लड़े और जीते। और जनमानस से हम आग्रह और विनती और निवेदन करते हैं कि जनमानस इस चुनाव में सहयोग कर सुधांशु रंजन को प्रचंड बहुमत से पूरे बिहार में, जैसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नेता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो पूरे सूबे के पूरे बिहार में एक युवा पर भरोसा जताने का कार्य किए हैं, पूरे सूबे के पूरे बिहार में सबसे कम उम्र के युवा पर भरोसा जताने का कार्य किए हैं। तो मैं आग्रह और सारण वासियों से आग्रह और विनती करता हूं कि उनके मान सम्मान और सारण के मान सम्मान के लिए सुधांशु रंजन को जिताकर और सदन में भेजें। निश्चित रूप में सुधांशु रंजन अगर जीत के जाएगा तो सारण के स्वर्णिम विकास लिखने में अपना अहम योगदान निभाने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।